हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेकन लव के इस पार्ट में। आप लोगों ने कहा कि वॉइस में ग्लिचिंग आ रही थी तो मैंने इस पार्ट को दोबारा बनाया है। आप लोग एंजॉय कीजिए इसको। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा जहाँ पे किंग्यू को किडनैप कर लिया गया था और रोंगयुन को धमकी दे रहा था आजान। किंग्यू सिटी लॉर्ड से कहता है कोई कारण नहीं है, उस कुतिया ने वास्तव में पूरे शहर के लोगों से आपको धमकी दी है। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं ये सब मेरी गलती है कि मैं लापरवाह रहा और लोगों को अपनी तलवारें ऊपर उठाने दी। ये सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है मैं शांत नहीं बैठ सकता, यूनजी अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है और लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी वो ऊपर की ओर देखता है तो उसे वुल्फ के पंजे दिखाई देते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफी सारे वुल्फ होते हैं। तो किंग्यू फिर कहता है सिटी लॉर्ड से मेरे पास एक आइडिया है। ये कह के वो चिल्लाने लगता है सिटी लॉर्ड ने आत्महत्या कर ली है, कोई मदद करो। ये सुन के वहाँ के गार्ड जो तैनात थे वो लोग कहते हैं तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, इस तरीके से चिल्ला क्यों रहे हो। तो किंग्यू कहता है जल्दी करो, सिटी लॉर्ड ने आत्महत्या कर ली है, उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। ये सुन के गार्ड डर जाते। तभी हम लोग उनके पीछे देखते हैं कि एक भेड़िया उन लोगों के ऊपर हमला करता है तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं। उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुन के किंग्यू कहता है फाइनली वो आ गया। फिर हम गुई को देखते हैं जो कि उस अंडरग्राउंड जेल का दरवाजा खोलते हुए कहता है यू। उसे देख के किंग्यू अपने मन में कहता है भेड़ियों की आंखों के माध्यम से गुई तक खबर पहुंचाना वास्तव में प्रभावी है। सीन शिफ्ट होता है, हम उन तीनों को छिपे हुए देखते हैं जहाँ पे किंग्यू सिटी लॉर्ड से कहता है अब सबसे बड़ी प्राथमिकता उन विस्फोटकों को बाहर निकालना है। क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमारी मदद कर सकता है। ये सुन के सिटी लॉर्ड कहते हैं मेरे सभी लोगों पर आजान की कड़ी नज़र है, मुझे डर है कि उनसे संपर्क करना मुश्किल होगा और विस्फोटक ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग नष्ट कर सकें। फिर किंग्यू कहता है हमें रात भर में शहर में बिछे हुए सारे बमों को ढूंढकर नष्ट करना है, मेरे पास एक योजना है। फिर सीन शिफ्ट होता है रोंगयुन की ओर जहाँ पे रोंगयुन को सभी लोग कपड़े नपवा के देख रहे होते हैं। तो आजान कहता है जल्दी करो, आखिरकार जैसे ही सूरज उगेगा मैं प्रिंस ये से शादी कर लूँगा। शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति समारोह देखने आएंगे, सभी की मौजूदगी में हम मैरिज रजिस्टर पर साइन करेंगे और विवाह सूत्र में बंधेंगे। ये सब सुन के किंग्यू अपने मन में सोचता है उसके हाथों में बहुत से पत्ते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे अचानक एक गार्ड आके कहता है लॉर्ड कुछ भी अच्छा नहीं है, जेल के अंदर बंद कैदी भाग निकले हैं। ये सुन के आजान चिल्ला के कहता है क्या। तभी बाहर से फायरवर्क फूटने की आवाज़ आती है। प्रिंस ये आजान खिड़की से देखते हैं बाहर की ओर बहुत सारे फायरवर्क आतिशबाजी फूट रहे होते हैं, जिसे देख रोंगयुन अपने मन में कहता है यह वही परिवार के सेना को गुप्त रूप से संकेत देने का तरीका है, जरूर ही ये किंग्यू होगा, वह पुराने सबऑर्डिनेट को बुला रहा है। और ये बात सच भी थी, जो भी लोग आतिशबाजी को देख रहे थे वो लोग ये समझ जा रहे थे कि ये ज़रूर ही वेयू है, जनरल वेई। वो अपना काम धंधा छोड़ के उस आतिशबाजी को देख रहे होते हैं और जनरल का नाम लेते हैं। हम लोग गोई और सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि आतिशबाजी को जला रहे होते हैं। किंग्यू अपने मन में कहता है मृत्यु की खबर सामने आने के बाद वेई परिवार की सेना भी बिखर गई और सैनिक पूरी दुनिया में बिखर गए। इस शहर में बहुत सारे पुराने वेई परिवार की सेना होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे अभी भी इच्छुक होंगे या नहीं। इसके अलावा अब जब मैंने अपना रूप बदल लिया है तो हो सकता है वे मुझ पर विश्वास ना करें। तभी कोई कहता है सर क्या आप ही हैं जिन्होंने आतिशबाजी का सिग्नल चालू किया। ये सुन के किंग्यू उस ओर देखता है तो वो कहता है हम जनरल वेयू के अधीन थे और जब हमें सिग्नल दिखा तो हम विशेष रूप से यहाँ आए हैं। उन लोगों को देख के किंग्यू इमोशनल हो जाता है और अपने कांपते हुए हाथों से वेई परिवार का टोकन दिखाते हुए कहता है हाँ
मैं जनरल हुआ करता था और अब मुझे सभी को इकट्ठा करके कुछ महत्वपूर्ण बात पूछनी है। वही परिवार की सेना संख्या रिपोर्टिंग सर। अपनी सेना को सामने देखकर वेयू बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। वो आगे कहता है, अब मिसुंग सिटी पर एक नकली सिटी लॉर्ड ने कब्जा कर लिया है। इस व्यक्ति ने पूरे शहर में विस्फोट गाड़ दिए हैं और शहर के लोगों की जान किसी भी समय खतरे में पड़ सकती है। यह गोई है, इस ऑपरेशन का डिप्टी कमांडर। उसके अधीन भेड़ियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और वे विस्फोटक कहाँ छिपाए गए हैं यह पता लगाने में आप सभी की मदद कर सकता है। जब आप सभी लोग भोर होने से पहले शहर में मौजूद सभी विस्फोटकों को नष्ट कर देंगे, तभी ही मिसुंग सिटी को बचाया जा सकता है। क्या आप ये करना चाहेंगे? ये सब सुन के वो सभी सैनिक हामी भरते हैं और कहते हैं कोई पछतावा नहीं। ये सुन के किंग्यू भी कहता है बिना किसी पछतावे के मर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। सुबह के टाइम में बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, क्या दूल्हा सचमुच चैन राज्य का प्रिंस ये है? हर कोई जानता है कि प्रिंस ये कल शहर में आया था, ये नकली कैसे हो सकता है? सिटी लॉर्ड पहले भी कई लोगों के साथ हो चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है कि वो विवाह करने जा रहे हैं। तभी प्रिस्ट कहता है दूल्हा और दुल्हन अंदर आए और अंदर आते हुए अजान कहता है किसी चीज के बारे में मत सोचो, पूरे शहर की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। ये सुन के रोंग्योन अपने मन में कहता है कल रात किंग्यू ने वही परिवार की सेना को बुलाया, संभवतः वह पहले से ही नकली सिटी लॉर्ड की योजना जानता था। मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि मेरे अंदर रेजिस्ट करने की शक्ति नहीं है। शहर के लोगों की खातिर मैं केवल किंग्यू के आने तक का ही समय खींच सकता हूँ। तभी पृष्ठ कहता है दो नवविवाहित जोड़े स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करते हैं। दो उपनाम वाले लोग विवाहित करते हैं और एक साथ रिश्ते में बंधते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग को साक्षी मानकर आप दोनों अब से एक विवाहित रिश्ता बनाएंगे। पहले आप पृथ्वी और स्वर्ग के सामने झुकिए, फिर पति और पत्नी एक दूसरे के सामने झुक के उनकी पूजा कीजिए। ये सब सुनते हुए रोंगन अपने मन में कहता है मैंने उसे कभी ऐसा गंभीर समारोह नहीं दिया। पृष्ठ कहते हैं कि आप दोनों विवाहित जोड़े इस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करके एक दूसरे से कानूनी तौर पर विवाहित जोड़े बन जाएंगे। ये सुन के आजान खुश होता है और उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर अपना साइन कर देता है और किंग्यू उसे देख के अपने मन में कहता है एकमात्र व्यक्ति जिसका नाम मेरे नाम के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर दिखाई दे सकता है वह किंग्यू है। बस बात इतनी सी है कि किंग्यू को शहर के लोगों की जिंदगी ज्यादा प्यारी है। यदि मैंने शहर के लोगों को तब तक नहीं बचाया जब तक वो बम को डिफ्यूज ना कर दे, वरना उसका दिल टूट जाएगा। बस इतना ही। तो आखिरकार मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से कैसे बंध सकता हूँ? तभी पीछे से आवाज आती है रुको, और किंग्यू तभी रुक जाता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर अपना साइन करने से। वो पीछे मुड़ के देखता है और किंग्यू का नाम लेता है और किंग्यू गेट से अंदर आता है अपने वेयू वाले अवतार में। रोंगयुन और वेयू एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी नकली सिटी लॉर्ड कहता है तुम बहुत दुस्साहसी हो किंग्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी में आकर मुश्किल खड़ी करने की। सभी लोग उसे बाहर निकालो। वहाँ के सभी लोग सामने देख ही रहे होते हैं। तभी नकली सिटी लॉर्ड कहता है आप लोगों ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर वहाँ पे पुराना सिटी लॉर्ड आते हुए कहता है तुम सभी लोग मेरे सामने से हटो। ओल्ड सिटी लॉर्ड कुई को देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं। यदि यह सिटी लॉर्ड कुई है तो विवाह करने वाला व्यक्ति कौन है? तभी अजान कहता है ऐसा लगता है कि आज हर कोई मरने के लिए तैयार है। अजान को देख के लोग कहने लगते हैं क्या ये मिस जान नहीं है जिसने सिटी लॉर्ड से विवाह किया है? वह कैसे अभी तक इस नकली सिटी लॉर्ड को नहीं पकड़ा जा सका?
है। ये सुन के आजान कहता है मैंने शहर में विस्फोटक बिछा दिया है और जैसे ही सीटी बजेगी मेरे आदमी उन्हें विस्फोट कर देंगे, कोई भी शहर में जीवित नहीं बचेगा। ये सुन के वहाँ के सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी वेयू कहता है आपका मतलब इससे है क्या? वो उन विस्फोटकों को सामने रखता है जिसे देख के आजान चौंक जाता है और वेयू उसके पास आगे आते हुए कहता है चिंता मत करो, मैंने अंदर का बारूद निकाल दिया है। शहर में तुमने जो विस्फोटक लगाए थे मेरे आदमियों ने उन सभी विस्फोटकों को नष्ट कर दिया है। ये सुन के आजान कहता है यह इम्पॉसिबल है। तो वेयू कहता है यकीन नहीं हो रहा है तो सीटी बजा लो। और रोंगयू वेयू को ऐसे देख के मुस्कुराता है। तभी आजान भी मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन मेरे पास अभी भी एक और कार्ड है, प्रिंस ये के शरीर में लिन डोंग जहर सही है ना? और इस दुनिया में कोई भी जहर ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं समझ सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है। वेयू अपने मन में कहता है यूनजी की बीमारी ऐसी है जिसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। आजान जेल में बंद है, मैं उससे बाद में पूछूंगा। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले यूनजी के दर्द को दूर किया जाए। ये सब सोचते हुए वेयू किंग्यू का कपड़े उतारने जाता है। तभी रोंगयू उसके हाथों को पकड़ के उससे कहता है किंग्यू मिसुंग सिटी छोटा नहीं है, आपने पूरे शहर में विस्फोटक का पता कैसे लगाया? अभी आकाश में जो आतिशबाजी हो रही है वे किसी संकेत की तरह है, क्या उसका आपसे कोई संबंध हो सकता है? ये सुन के वेयू अपने मन में कहता है मैं यूनजी को धोखा देना जारी नहीं रखना चाहता, लेकिन मेरे परिवार ने उसे कष्ट दिया है और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। ये सब सोचते हुए वेयू कुछ कहने जाता है। तभी रोंगयू उसके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का पेपर सामने करते हुए कहता है यह आपके लिए है, इसे देखो। वेयू उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बुक को लेकर देखते हुए कहता है मुझे उसने ये क्यों दिया? फिर वेयू उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को खोल के देखता है जहाँ पे वेयू और रोंगयू का नाम एक साथ लिखा हुआ होता है। वेयू किंग्यू की ओर देख के कहता है क्या तुम पहले से ही जानते थे? फिर रोंगयू कहता है क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? क्या आप जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपना शेष जीवन मेरे साथ बिताने को तैयार हैं? क्या आप लोग मेरी वीडियो को आगे देखने के लिए तैयार हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।